Hello friends, good morning once again. In the last video we had done about the concepts of definition of accounting, and here we are going to discuss about the bookkeeping, difference between bookkeeping and accounting, and some more things. So let's understand what is bookkeeping. As is clear from the definition here, it's a systematic and regular record of events. It means what we are doing here, we are simply recording all the events affecting a firm with a view to obtaining a clear picture of the financial state of affairs. It means हमें बुक कीपिंग में क्या करना होता है, हमें जो भी हमारे इवेंट्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना एंड रिकॉर्ड करना प्रॉपरली, ताकि आगे हम उससे काम कर सकें, उसको समराइज कर सकें, एनालाइज कर सकें. दैट इज़ डन इन द बुक कीपिंग. बुक कीपिंग में नॉर्मली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक ए रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट्स दैट आर गोइंग ऑन. Okay. And the events should be of course in the money terms, it should be financial transactions. उन चीज़ों को हमें रिकॉर्ड करना है, वो होता है बुक कीपिंग में. तो एज इज क्लियर, जैसे कि हमने पहले अकाउंटिंग के डेफिनेशन में किया था एंड हेयर, तो अकाउंटिंग इज़ ए हायर स्टेप एज compared to the bookkeeping. Accountancy is usually used for accounting work of a higher order. Bookkeeping भी accounting work ही है, लेकिन bookkeeping is of the lower order और accounting उससे higher order पे है. इट मीन्स बुक कीपिंग में सिर्फ हम रिकॉर्ड कर लेते हैं जो भी हमारे पास इवेंट्स हुए हैं, उसको आइडेंटिफाई करना, अगर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है तो उसको रिकॉर्ड कर लेना प्रॉपरली, दैट इज़ इन द बुक कीपिंग पार्ट. और उसके बाद उसको एनालाइज करना, उसको समराइज करना, देन उसको इंटरप्रेट करना, कम्युनिकेट करना टू द यूजर्स, दैट ऑल कम्स इन द accounting part. Okay, so let's see now the difference between bookkeeping and accounting. The first basis we are taking for the difference as of objective. तो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, बुक कीपिंग में वी हैव ओनली टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है. एंड इन अकाउंटिंग वी आर एनालाइजिंग इट, उसको एनालाइज करना, उसको कंपेयर करना विद द अर्ली ईयर्स एंड एवरीथिंग, एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स. ये पार्ट आता है अकाउंटिंग में. देन सेकेंड पॉइंट वी कैन टेक फॉर इट इज़ डेफिनेशन. डेफिनेशन में अगर आप बुक कीपिंग का देखते हैं तो उसमें आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, मेजर करना है, रिकॉर्ड करना है. थ्री थिंग्स वी हैव टू डू इन बुक कीपिंग. आइडेंटिफाई करना, अगर वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है तो उसको मेजर करना इन मॉनिटरी टर्म्स, एंड रिकॉर्डिंग इज़ द पार्ट ऑफ बुक कीपिंग. एंड जो उसके आगे का वर्क है उसको समराइज करना, इंटरप्रेट करना और कम्युनिकेट करना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, दैट कम्स इन द अकाउंटिंग पार्ट. नेक्स्ट बेसिस वी हैव ऑफ डिसीजन मेकिंग. तो बुक कीपिंग में हमने क्या किया, सिर्फ रिकॉर्ड किया है, एंड सिर्फ रिकॉर्डिंग से वी कांट टेक एनी डिसीजंस. ठीक है ना, फॉर द फ्यूचर वी कांट टेक एनी डिसीजंस ऑन द सिंपल रिकॉर्डिंग पार्ट. तो बुक कीपिंग के बेसिस पे हम डिसीजंस नहीं ले सकते, बट अकाउंटिंग के बेसिस पे व्हेन वी आर इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स, वी आर कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट, तो उसके बेसिस पे हम उस इंफॉर्मेशन पे हम डिसीजंस ले सकते हैं. ओके. देन फोर्थ थिंग है हमारे पास स्किल्स रिक्वायर्ड. तो स्किल्स रिक्वायर्ड में हमें कोई स्पेशल स्किल्स नहीं चाहिए. इट मीन्स अगर आप किसी नॉर्मल जो भी मतलब नॉर्मल पर्सन को भी जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, ज़्यादा उसने कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जिसके पास नहीं है, अगर आप उसको भी बता दें कि आपको ऐसे ऐसे रिकॉर्ड करना है इवेंट्स को, तो वो भी कर सकता है. तो बुक कीपिंग में हमें कोई स्पेशल स्किल सेट की रिक्वायरमेंट नहीं है. बट एज ऑफ द अकाउंटिंग, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसमें आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, बहुत सी चीज़ें एनालाइज करनी होती हैं, समझनी होती हैं, दूसरों को समझानी होती है, कम्युनिकेट करना होता है, तो उसमें यू नीड मैनी स्पेशल स्किल्स, एंड आपको पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. यू शुड हैव नॉलेज ऑफ मैनी थिंग्स अपार्ट फ्रॉम द अकाउंटिंग ऑल्सो, तभी आप वो कर पाएंगे. तो अकाउंटिंग इज इट रिक्वायर्स स्पेशल स्किल्स. देन हमारे पास लास्ट पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है इट इज़ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो ये सारी चीज़ें आप कब बनाते हैं, जब हमारे अकाउंटिंग पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं. तो बुक कीपिंग इज़ नॉट द कंप्लीट अकाउंटिंग, इज़ ओनली रिकॉर्डिंग, मेजरिंग एंड आइडेंटिफाइंग द थिंग्स. सिर्फ आपको रिकॉर्ड करना है. तो यहाँ पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना सकते, लेकिन अकाउंटिंग में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि हमें वो प्रॉपर चीज़ कंप्लीसन के स्टेज पे करना है, तो अकाउंटिंग में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं. तो हमने क्या क्या यहाँ पे किया है,
जो हमने डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग किया है। फर्स्ट वाज कि यहाँ पे बुक कीपिंग आप सिर्फ रिकॉर्ड करते हो और अकाउंटिंग में आप उसे एनालाइज और कम्युनिकेट भी करते हो इन्फॉर्मेशन। डेफिनेशन पार्ट है, डेफिनेशन में आप आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और यहाँ पे आप समराइजिंग या इंटरप्रेटिंग करते हैं। ठीक है। फिर डिसीजन मेकिंग, आप बुक कीपिंग में डिसीजंस नहीं ले सकते लेकिन अकाउंटिंग पे डिसीजंस ले सकते हैं। एंड स्किल्स यहाँ पे आपको नहीं चाहिए बुक कीपिंग में, अकाउंटिंग में चाहिए। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप यहाँ प्रिपेयर नहीं कर पाते बुक कीपिंग में, बट अकाउंटिंग में कर पाते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ये थ्योरी पार्ट में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि आपको डिफरेंस बताओ कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है, तो जस्ट हैव टू से इट। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज़ द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। हमने पहले भी किया था कि जो भी हम अकाउंटिंग का हमारे जो भी स्टेप्स होते हैं, द लास्ट थिंग इज़ कि आपको इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना है टू द यूजर। तो ऑफ कोर्स द थिंग इज़ दैट कि उसके यूजर्स हैं कौन। तो उसके यूजर्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के हो सकते हैं, इंटरनल यूजर्स हो सकते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स हो सकते हैं। इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं? ओनर है, जो प्रोप्राइटर है ऑफ द बिजनेस या कंपनी का जो ओनर है, उसको ऑफ कोर्स से जानना है अपने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से कि हमारे पास कितना प्रॉफिट या लॉस अर्न हुआ है, क्या हमारे रेशियोज़ हैं, क्या हम आगे कर सकते हैं। उसको तो बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, तो ओनर के लिए इन्फॉर्मेशन ऑफ कोर्स नेसेसरी है, मैनेजर्स के लिए भी नेसेसरी है, एम्प्लॉयज़ के लिए भी नेसेसरी है। इन लोगों के नेसेसरी इसलिए है क्योंकि ऑफ कोर्स एवरीवन हु इज़ वर्किंग इन द कंपनी, उसको इस चीज़ से मतलब होता है दैट हाउ इज़ द कंपनी गोइंग ऑन। उसके अपने फ्यूचर, जो एम्प्लॉयज़ का फ्यूचर है वो भी डिपेंड कर दैट हाउ इज़ द ऑर्गेनाइजेशन इन दैट ही इज़ वर्किंग, हाउ इज़ दैट ऑर्गेनाइजेशन गोइंग ऑन। तो ऑफकोर्स उसको भी इस चीज़ से मतलब होता है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से उसको मतलब होता है, उसको पता होना चाहिए कि उसकी कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, क्या कैसा परफॉर्म कर रही है। एक्सटर्नल यूज़र्स की बात करें तो जो कंपनी के बाहर हैं, जैसे कि आपके सप्लायर्स हो गए। सप्लायर्स बिकॉज हमें क्रेडिट पे सामान देते हैं, उधार पे सामान देते हैं, तो ऑफकोर्स उनका ये जानने का राइट है कि आपका कंपनी कैसे रन कर रही है, आप पे क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है मार्केट में। तो इस चीज़ के सप्लायर्स को पता होना चाहिए। बैंक से ऑफकोर्स वी आर टेकिंग लोन्स, तो उनका भी राइट है जानने का कि हाउ वे गोइंग ऑन, व्हाट इज़ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन गोइंग ऑन इन द कंपनी। कस्टमर्स को पता होना चाहिए। टैक्स अथॉरिटीज़ ऑफकोर्स दे ऑल्सो हैव द टैक्स लाइबिलिटीज़ अपॉन द कंपनी। कंपनी को टैक्स लाइबिलिटीज़ फुलफिल करनी होती हैं। एंड कई अदर चीज़ें होती हैं जो रिक्वायरमेंट्स टर्नओवर के रिलेशन में होता है, काफ़ी चीज़ें जो कि हमें टैक्स कॉम्प्लायंसेस को फुलफ़िल करना होता है। तो इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए ये सारे लोगों जो भी हमने यहाँ पे लिया था, सप्लायर, बैंक, कस्टमर्स, टैक्स अथॉरिटीज़, इनको पता होना चाहिए कि हमारा कंपनी कैसे रन कर रहे हैं। सो दीज ऑल आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। एंड ये बहुत सिंपल है, बट इवन देन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका थ्योरी पार्ट में आ सकता है। ओके।